हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 12th के एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है, जो कि एग्ज़ाम फरवरी में है। आज हम परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फिजिक्स में देखेंगे कि फिजिक्स में क्या क्या पूछा जा सकता है। ये ऐसे पहले प्रीवियस ईयर में भी पूछा भी जा चुका है, इसका हम डिस्कशन करेंगे। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं। इलेक्ट्रिकल डायपोल। इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है कि दो चार्ज को, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी एक प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू, अगर इसको सम डिस्टेंस पे रखते हैं तो ये सिस्टम जो है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल डायपोल। इलेक्ट्रिकल डायपोल यानी इसका डिस्टेंस हम लोग 2a2 के मल्टीपल में लेते हैं कि मान लीजिए ये अगर ओरिजिन है तो इधर a और इधर a, तो इलेक्ट्रिकल डायपोल P वेक्टर जो होता है P, ये Q इंटू 2a होता है। ठीक है, Q इंटू 2a। तो Q का मात्रक कूलम्ब और a डिस्टेंस का मात्रक मीटर। तो कूलम्ब मीटर मेरा क्या हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक कूलम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिकल डायपोल का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम्ब मीटर। फार्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू P बराबर Q इंटू 2a। ये Q P वेक्टर और 2a वेक्टर, इसका डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिकल डायपोल का माइनस Q से प्लस Q की ओर होता है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या है कि टू इक्वल चार्जेज, दोनों यानी प्लस Q और माइनस Q, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और मीटर इसका डिफिनेशन हो गया Q इंटू 2a। तो Q क्या है, चार्ज है, चार्ज का ऐसा मात्रक कूलम्ब और डिस्टेंस का मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब मीटर। चलिए दूसरा, कूलम्ब नियम का सदिश स्वरूप क्या है। तो कूलम्ब का नियम हम लोग देखें, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। कूलम्ब का नियम क्या कहता है कि कोई दो चार्ज अगर रखा हुआ है तो एक दूसरे के बीच में फोर्स लगता है। अगर सिमिलर समान चार्ज है तो उसमें रिपल्सिव फोर्स लगता है, और असमान है तो एट्रैक्टिव। मान लीजिए अगर दोनों पॉजिटिव है तो इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, यानी एक दूसरे को ठेलेगा। अगर एक प्लस Q है Q1 और दूसरा माइनस Q2, तब क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा एट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो कूलम्ब साहब इसको बोले, इसमें नियम दिए कि फोर्स जो होता है F दो चार्ज के बीच में, वो समानुपाती होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के। यानी मान लीजिए अगर इसका दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। अगर इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइंड करेंगे तो F समानुपाती होगा किसके, Q1 Q2/r²। और समानुपाती को जब हटाते हैं तो F को 1/4πε, एक कांस्टेंट होता है 1/4πε Q1 Q2/r²। ये हो गया मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। ठीक है, अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2/r वेक्टर का होल Q इंटू R वेक्टर। एक इसमें क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सदिश स्वरूप क्या हो जाएगा इसका, 1/4πε0 Q1 Q2/r3, मैग्नीट्यूड ऑफ R का होल Q इंटू R वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, सदिश स्वरूप। खाली मैग्नीट्यूड पूछेगा तो Q1 Q2/r² आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ लिए और इसका सदिश स्वरूपन भी पढ़ लिए। ठीक है, क्या है तो चार्ज, ये फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा क्या, दोनों चार्ज के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होगा दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के। और दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके हम इक्वेशन डिराइव भी कर दिया। अगर 2 नंबर वाले में, 5 नंबर वाले में ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये भी आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। चलिए ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस C बराबर Q/V होता है। C क्या है, कैपेसिटेंस है। ठीक है, कैपेसिटेंस है। ओके, और Q क्या है, चार्ज, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी को अगर घुमा के देख लें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C इंटू V। एक फार्मूला ये भी हो गया, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, Q बराबर C इंटू V या C बराबर Q/V। तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन है,
आवेशित चालक का ऊर्जा क्या होता है, किसी भी कंडक्टर का ऊर्जा स्टोर्ड जो होगा वो एनर्जी हाफ CV² के बराबर होता है। देखिए इसका दूसरा फार्मूला भी हो सकता है, एक हाफ CV² को हम ऐसे लिख दें 1/2 गुना CV या गुना V। अब इस CV के जगह पे हम Q लिख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि Q बराबर CV है तो इसका 1/2 Q × V। तो ऊर्जा का दो फॉर्म हो गया, एक या तो हाफ CV² फार्मूला होगा या 1/2 Q × V होगा। तो देखिए हम लोग 4 क्वेश्चन किए हैं, डिस्कशन के साथ किए हैं, ठीक है। तो विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिकल डायपोल, इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सिचुएटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस, अगर दूरी पर रख देंगे तो उस सिस्टम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डायपोल। इलेक्ट्रिकल डायपोल क्या होता है, डेफिनेशन P वेक्टर बराबर Q × 2A वेक्टर। तो Q का कूलम्ब चार्ज का मात्रक और डिस्टेंस का मीटर, तो कूलम्ब मीटर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल डायपोल विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक। कूलम्ब के नियम का सदिश स्वरूप, तो F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R³ R वेक्टर, ठीक है। और इधर कूलम्ब्स लॉ हम समझा ही दिए हैं, किसी चालक की धारिता क्या होती है, C बराबर Q/V होता है, ठीक है। तो C चार्ज बटा वोल्ट, चार्ज पर Q कूलम्ब पर यूनिट वोल्ट हो गया, ठीक है। और Q बराबर C × V, इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो चार्ज निकालना रहेगा, तो Q बराबर C × V। चौथा है आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो चालक का ऊर्जा ये हाफ CV² होता है। दूसरे फॉर्म में CV को हम यहाँ से Q लिख दिए और एक V बाहर है तो 1/2 Q × V। चलिए ये सब क्वेश्चन जो है 12th बोर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे और हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से मेमोराइज कर लीजिएगा। और क्वेश्चन हम कराएंगे अगले सीरीज में, बने रहने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।